तो सभी घर वालों को मारने के पीछे क्या मकसद था, ये बताओ। तो हम दोनों शादी कर लेंगे, दोनों की बस ये प्लानिंग थी। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शबनम के बारे में। एक ऐसा नाम जिसने ऐसा कुछ कर दिया कि जिन लोगों की लड़कियों के नाम शबनम थे, उन्होंने रातों रात अपनी लड़कियों के नाम चेंज कर दिए गए। दोस्तों, शबनम एक ऐसा नाम जिसके कारण ना जाने कितने पुलिस वाले सस्पेंड होने से बच गए। शबनम दोस्तों नाम ही काफी है। शबनम एक ऐसी महिला है, इस स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जा रही है। वह महिला और कोई नहीं, वही शबनम है। इसने ऐसा कारनामा किया अपने लवर के साथ मिलकर दोस्तों की, जिसे सुनकर आप लोग भी यही कहेंगे इसे तो फांसी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये मुझे नहीं पता आपके मुंह से क्या निकलेगा, लेकिन स्टोरी जानकर जरूर आप हैरान रह जाओगे। आखिरकार इस शबनम ने क्या किया कि इसे फांसी दी जा रही है। आखिरकार इस शबनम और इसके लवर ने ऐसा क्या कारनामा किया कि आज भी शबनम के गांव वाले डरते हैं और शबनम के नाम से दोस्तों क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा क्या कार्य किया शबनम और इसके लवर सलीम ने, तो दोस्तों पूरी कहानी आपको सुनने को मिलने वाली है इस वीडियो में। यह कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों 2008 से। 2008 में दोस्तों एक ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दोस्तों, उस वक्त शबनम की उम्र मात्र 25 वर्ष थी और शबनम के पिता एक शिक्षक थे। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि शबनम ने अपने प्यार में अंधी होकर ऐसा कार्य कर बैठी कि जिसकी सजा सरकार के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा सिर्फ फांसी की सुनाई गई। बल्कि शबनम के परिवार वाले, जो कि चाचा चाची जो भी अदर अभी जिंदा हैं, उन लोगों के द्वारा भी मुंह से सिर्फ यह शब्द निकला, फांसी। आखिरकार शबनम ने 2008 में ऐसा क्या किया कि हर कोई उससे नफरत करने लगा। 2008 में शबनम की उम्र 25 वर्ष थी और यह शबनम एक सलीम नाम के लड़के से प्यार कर बैठी और उसके साथ जीने मरने का फैसला भी कर लिया। लेकिन इस प्यार में यह शबनम कुछ ऐसा कर बैठेगी, इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। अब यह बात आगे बढ़ी तो शबनम के घर वालों को भी पता चल गया कि हमारी बच्ची किसी सलीम नाम के लड़के से प्यार करती है। वह सलीम नाम का लड़का कोई बाहर का नहीं था, बल्कि उसी गांव का ही था और उससे प्यार कर बैठी और उससे शादी करने की जिद पर अड़ गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर थी कि शबनम ने बहुत अच्छी डिग्री करके रखी थी, बहुत ऊंची पढ़ाई करके रखी थी, जिसका कोई भी फायदा नहीं। और सलीम जो कि 5वीं में, शबनम के परिवार वाले एक शिक्षित परिवार से थे और वह इस बात को लेकर बिल्कुल भी राजी नहीं थे, क्योंकि शबनम के परिवार वालों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि सलीम 5वीं में फेल हो गया। इस कारण से शबनम के परिवार वालों ने इस रिश्ते से मना कर दिया और इस रिश्ते का विरोध भी किया शबनम के परिवार वालों ने। अब इस कारण से शबनम और सलीम के द्वारा एक ऐसा प्लान बनाया गया कि हर किसी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। पूरे घर में टोटल 8 सदस्य थे, जिनमें से एक थी शबनम। हाँ दोस्तों, शबनम का पूरा नाम है शबनम अली और शबनम ने एक ऐसा प्लान बनाया अपने लवर के साथ मिलकर कि आज भी दुनिया बल्कि भविष्य में भूल नहीं पाएगी इस घटना को, जिसके कारण शबनम को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिर्फ एक ही सजा सुनाई गई, सिर्फ फांसी। शबनम के बनाए गए प्लान के अनुसार शबनम ने एक ऐसी कहानी रच दी कि जैसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस फिर क्या हुआ, 14 अप्रैल 2008 की रात की घटना है दोस्तों। लगभग 12 बजे से लेकर, रात के 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच की घटना है। घर वालों को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि हमारी बच्ची ऐसा कुछ कर देगी हमारे साथ,
फिर क्या हुआ, शबनम के द्वारा बनाए गए प्लान के अनुसार शबनम ने पहले पूरे परिवार को खाना खिलाया। खाना एकदम नॉर्मल था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से खाना खाया और शबनम ने भी खाना खाया। सोच के देखिए, शबनम जो कि एक इकलौती बच्ची थी उस परिवार की, जो कि इकलौती लाडली लड़की थी उस परिवार, उस शबनम ने उसी रात को चाय भी बनाई और उस चाय में ऐसा कुछ डाल दिया कि जिससे पूरा परिवार बेहोश हो गया। अब वह चाय शबनम ने पूरे परिवार को पिलाई, जो कि लगभग 7 सदस्य थे और 8वां सदस्य था शबनम, जिसने चाय नहीं पी थी। फिर क्या हुआ, शबनम के द्वारा दी गई चाय के अनुसार वे सभी लोग बेहोश हो गए और सो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन 7 लोगों में से एक 10 महीने का बच्चा भी था, जो कि शबनम का भतीजा था। हाँ दोस्तों, और उन 7 लोगों में से 2 खास भाई थे और उन 7 लोगों में से ही उस शबनम का एक पिता था और एक माँ थी जिसने शबनम को जन्म दिया। शबनम ने इस प्रकार से पूरा कारनामा कर दिया। उसी रात को जब सभी लोग बेहोश हो गए, सलीम अंदर आता है और शबनम गेट खोल देती है। पूरा परिवार बेहोश होता है और शबनम कुछ ऐसा कर देती है अपने परिवार के साथ जिसे कोई भी भूल नहीं सकेगा। सलीम कुल्हाड़ी लेकर आया था और पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। एक 10 महीने का एक मासूम बच्चा भी था, जो कि शबनम का भतीजा था। उसने चाय नहीं पी थी, इसलिए उसका गला घोट दिया था। कहानी सुनाकर मैं आपकी भावनाओं को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता को कभी कोई सुधार नहीं सकता। तो सभी घर वालों को मारने के पीछे क्या मकसद था, ये बताओ। तो हम दोनों शादी कर लेंगे, दोनों की बस ये प्लानिंग थी। अपना अपराध कबूल माफ कर दिया। नशा किस चीज में दिया था? चाय में डाल। शबनम के द्वारा ऐसा कुछ कर दिया गया। यह कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। यह कहानी ऐसी चलती है कि जिसने पूरी सरकार को, पूरे राज्य को, जिस राज्य में यह घटना हुई, पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया और पूरे पुलिस प्रशासन को हिलाकर रख दिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि पुलिस प्रशासन सस्पेंड होने तक आ गया था इस घटना के कारण, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि परिवार का ही सदस्य अपने खुद के खास परिवार के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। शबनम और सलीम के द्वारा इस प्रकार से यह कार्य करने के बाद शबनम अपने लवर को गेट खोलकर जाने देती है और अंदर से कुंडी लगा लेती है और बस शबनम चिल्लाना शुरू कर देती है, एकदम चीखती है, तड़प कर रोती है और आसपास के गांव वाले, पड़ोसी सभी भागकर आते हैं और देखते हैं शबनम के घर का गेट लगा हुआ है। जब आसपास के पड़ोसियों ने गेट खटखटाया और शबनम ने गेट खोला तो वहां के आसपास के लोगों ने देखा कि शबनम के हाथ पैरों में बहुत सारा एकदम लाल रखे हुए हैं, हाथ पैर एकदम। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था यह सब कुछ कैसे। और जब नीचे देखा तो नीचे देखा कि हर कोई उस सीनरी को देखकर डर गया, क्योंकि नीचे लगभग 7 बॉडी पड़ी हुई थी और वहां पर शबनम खड़ी हुई थी। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। शबनम उछल कूद करते हुए, रोते रोते, डरते डरते हुए गांव वालों को अपनी वहां जो घटना हुई है उसकी बात बताती है। शबनम के द्वारा बताया गया कि कुछ लुटेरे आए और यह सब कुछ करके चले गए और मैं बाथरूम में अकेली थी इसलिए मैं बच गई। लेकिन दोस्तों, गांव वालों ने शबनम की बातों पर भरोसा कर लिया, क्योंकि इस बात को कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि एक परिवार का सदस्य ऐसा कर सकता है। इसलिए गांव वालों ने शबनम को हमदर्दी जताई और शबनम की बातों पर भरोसा कर लिया।
क्योंकि शबनम से कोई कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसका पूरा परिवार नीचे पड़ा हुआ था और कोई भी इस बात को सोच भी नहीं सकता कि परिवार का खास सदस्य ऐसा कर सकता है। उस परिवार की लाडली थी यह शबनम, उस परिवार की इकलौती लड़की थी यह शबनम, जिसने ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, वहीं शबनम के साथ पूरा गांव वाला हो गया और वहां शबनम के सभी पड़ोसियों ने जब कॉल लगाया पुलिस के लिए, पुलिस तुरंत उस स्थान पर आई जहां पर यह सब घटना हो गई और वहां पर आकर पुलिस छानबीन में लग गई और शबनम को पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। लेकिन शबनम ने भी पुलिस थाने में भी वही कहानी सुनाई जो कि गांव वालों को सुनाई। पुलिस वालों को भी भरोसा हो गया कि शबनम सही बोल रही है, लेकिन अब पुलिस वालों को इस शबनम पर इसलिए भरोसा हो गया क्योंकि शबनम उस घर की इकलौती लड़की थी और कोई भी लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती। शबनम की बातों पर पुलिस वालों को विश्वास हो गया। शबनम के द्वारा पुलिस वालों को बताया गया कि कुछ लुटेरे आए और उनको कुछ भी नहीं मिला घर में और इसलिए उन लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया। और शबनम से पूछा गया कि तुम कहाँ और कैसे बच गई। शबनम ने बता दिया कि मैं बाथरूम में अकेली थी इसलिए बच गई। जब गांव वालों से पूछा गया कि शबनम का गेट खुला हुआ था कि लगा हुआ था, तो गांव वालों ने कहा कि शबनम का गेट लगा हुआ था। तो पुलिस वालों ने शबनम से पूछा कि तुम्हारा तो गेट बंद था, तो कहां से आए वे लुटेरे। शबनम के द्वारा बताया गया कि लुटेरे छत के रास्ते से आए। इस प्रकार से शबनम ने पूरी कहानी पूरे प्लान के अनुसार बता दी पुलिस वालों को। सभी लोगों को विश्वास हो गया कि शबनम सच बोल रही है। और फिर क्या हुआ, पूरी पुलिस जो प्रशासन था वह सभी जांच पड़ताल में लग गया। जिन लुटेरों की बात वह शबनम कर रही थी उन लुटेरों की जांच पड़ताल के लिए पुलिस लग चुकी थी। वहीं रो रो कर शबनम का बुरा हाल हो गया था, इसलिए कोई भी पुलिस वाला, कोई भी व्यक्ति शबनम से कोई भी जबरदस्ती पूछताछ करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि एक तो शबनम के पूरा परिवार इस प्रकार से ऐसी हालत में मिला है और शबनम की हालत स्थिति कुछ बिगड़ी हुई दिखाई दे रही थी, इसलिए किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि शबनम से कुछ ज्यादा पूछताछ कर सके। और कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था कि शबनम ऐसा कुछ कर सकती है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, यह कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। जब यह कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है वही एक अलग ही ट्विस्ट आ जाता है इस कहानी में। पूरी पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में लग जाता है और वहीं दूसरी तरफ ऊपर से दबाव पड़ता है पुलिस प्रशासन पर कि अगर इतने दिनों में तुमने जांच पड़ताल नहीं की तो सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से दबाव आने लगे। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। शबनम के साथ मिलकर गांव वालों ने रोडों पर प्रदर्शन चालू कर दिए। पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोग रोड पर उतर आए और बोलने लगे कि पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर सकती, जो एक बच्ची के परिवार को न्याय नहीं दिला सकती। लेकिन उन मासूम गांव वालों को यह पता नहीं था कि यह घटना कैसे हुई है। वे तो सिर्फ उस शबनम को न्याय दिलाने के लिए रोड पर आ रहे थे, लेकिन उन मासूम गांव वालों को भी इस कहानी का कुछ भी नहीं पता था, ना ही पुलिस वालों को पता था। अब एक तरफ पूरा गांव उस शबनम के साथ हो गया, इसीलिए पुलिस प्रशासन उस शबनम से ज्यादा जोर जबरदस्ती पूछताछ नहीं कर सकती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो गांव वाले अपना रोड पर उतर आए और न्याय की मांग करने लगे। और वहीं दूसरी तरफ सरकार के द्वारा लगभग 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा कर दी उस शबनम को, क्योंकि एक लड़की जिसका पूरा परिवार इस प्रकार से मिला है
और उस लड़की को थोड़ी सी हेल्प हो जाए, इसलिए सरकार ने 5 लाख रुपए की घोषणा भी कर दी उस शबनम को देने की। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। एक तरफ पुलिस वालों का भी गुस्सा बढ़ रहा था कि आखिरकार वे लुटेरे कौन थे और आखिरकार पूरे घर में अकेली शबनम ही कैसे बच गई। वहीं अब एक तरफ प्रदर्शन चल रहा है, एक तरफ पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, एक तरफ मुआवजा देने की घोषणा कर दी और वहीं अब वे 7 लोग थे परिवार के सदस्य। दोस्तों, उनका पोस्टमार्टम भी हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट आई उससे देखकर हर डॉक्टर हैरान रह गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो देखने वाले डॉक्टरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। और फिर क्या हुआ, वही रिपोर्ट पुलिस वालों को सौंप दी गई, जो पुलिस वाले इस केस की जांच पड़ताल कर रहे थे। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझ में आ गई, पुलिस वालों के 7 लोगों के साथ ऐसा कुछ किया है और इन लोगों के साथ बिल्कुल भी कोई भी जबरदस्ती नहीं हुई है ऐसा कुछ करने में। तो आखिरकार जो लुटेरे आए थे, अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें ऐसा कुछ सामने आया जिसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि इनके साथ इनके ऊपर कुल्हाड़ी का वार करने से पहले इनको पॉइजन दिया गया है, वो भी खाने के साथ, चाय के साथ। दोस्तों, इस प्रकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल गया और वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों को यह भी पता चल गया था कि जो 7 लोग थे वे एकदम नॉर्मल जमीन पर सो रहे थे। अगर वे लुटेरों के साथ हाथापाई करते, थोड़ी सी झड़प होती तो कोई उधर कोई इधर, कोई उधर कोई उधर, इस प्रकार से होता। लेकिन सभी के सभी लोग बिल्कुल लाइन बाय लाइन सो रहे थे। तो इस प्रकार से पुलिस का और भी शक बढ़ गया। अब पुलिस वालों को ये तो पता चल गया कि खाने के द्वारा पॉइजन मिला दिया गया, वो जिसके कारण ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन वह खाना सिर्फ शबनम ने क्यों नहीं खाया और पूरे परिवार ने खा लिया। अब यहां से ट्विस्ट आ गया कहानी में कि ऐसा कैसे हुआ। फिर क्या हुआ, वहीं सरकार के द्वारा 5 लाख का मुआवजे की घोषणा कर दी कि इस शबनम नाम की लड़की को 5 लाख की रकम दे दी जाए, जिससे कुछ हेल्प हो सके। उसके परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि किसी को भी यह पता नहीं था कि इस कार्य को अंजाम उसी शबनम और उसके लवर सलीम के द्वारा किया गया है। बस फिर क्या हुआ, कहानी में ट्विस्ट आ गया और पुलिस और भी जांच पड़ताल में लग गई। अब पूरा का पूरा शक पुलिस वालों को शबनम पे चला गया कि आखिरकार पूरे परिवार में शबनम अकेली कैसे बच गई। अब शबनम के द्वारा बताया गया कि जो लुटेरे आए थे वह छत के रास्ते से आए थे। बस फिर क्या हुआ, पुलिस पहुंच गई शबनम के घर की छत पर और जहां पर जांच पड़ताल की तो पता चला कि शबनम की छत लगभग 14 फीट ऊंची है और नीचे देखा तो नीचे कोई भी निशान नहीं थे कि सीढ़ियों के निशान हो, और छत पर देखा तो छत पर भी कोई भी निशान नहीं थे। और जब गांव वालों से पूछा गया कि जब यह घटना हुई थी उस रात को क्या यह छत का रास्ता बंद था या चालू था, तो गांव वालों के द्वारा बताया गया कि शबनम के बाहर का गेट भी बंद था और जो सीढ़ियों का गेट था वह भी बंद था। बस पुलिस वालों को पूरा का पूरा शक हो गया शबनम पर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दीवार में से तो आता रहा और बस शबनम से एक बार फिर पूछताछ की गई, लेकिन शबनम ने वही जवाब दिया, वही कहानी सुनाई जो कि पहले कहानी सुनाई। फिर क्या हुआ, शबनम की पास जो मोबाइल थी उस मोबाइल को पुलिस ने अपने हाथों में ले लिया और उस मोबाइल की जांच पड़ताल की गई, कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला कि शबनम 14 अप्रैल 2008 की रात को, उस कत्ल की रात को शबनम ने लगभग
55 कॉल्स किए थे, सलीम नाम के लड़के से बात की थी उस रात को। उस दिन पुलिस वालों को यह भी पता चल गया कि यह जो घटना हुई थी 14 अप्रैल 2008 की रात को, उस घटना से 5 मिनट पहले शबनम ने सलीम से बात की थी और जब वह घटना घट गई, उस घटना के 5 मिनट बाद फिर सलीम से बात की शबनम ने। फिर क्या पूरा का पूरा शक सलीम और शबनम पे आ गया पुलिस वालों का। फिर क्या वहीं दूसरी तरफ वो 5 लाख की रकम इस शबनम को मिलने वाली थी, द्वारा उस रकम को रोक दिया गया कि हमें 48 घंटे का समय दिया जाए ताकि हम इस केस को सॉल्व कर सकें और 48 घंटे के बाद ही इस रकम को आप शबनम को दे सकते हैं। इस प्रकार से पुलिस ने 48 घंटे का टाइम मांगा सरकार से। फिर क्या हुआ, पुलिस वालों के द्वारा सलीम को घर से उठा लिया गया और उसे अपने स्टाइल में पुलिस वालों ने पूछताछ चालू कर दी। फिर क्या हुआ, सलीम ने स्टार्टिंग में तो थोड़ा झूठ बोला, लेकिन पुलिस वाले हैं भाई, बात तो मानने से रहे। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में पुलिस वालों के सामने सलीम टूट गया और सलीम ने सब कुछ अपने मुंह से उगेल दिया कि आखिरकार उस 14 अप्रैल 2008 की रात को क्या हुआ था। दोस्तों, सलीम के द्वारा सब कुछ बता दिया गया कि हमने चाय में कुछ मिला दिया था और मैं कुल्हाड़ी लेकर आया था और शबनम ने गेट खोला और मैं अंदर गया और यह सब कार्य को अंजाम देने के बाद मैं बाहर निकल गया और शबनम ने गेट लगा लिया। इस प्रकार से सलीम के द्वारा पूरा का पूरा जो जहर वाली कहानी थी, उस कत्ल की रात की कहानी थी, पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने रख दी। फिर क्या हुआ, पुलिस वालों ने अपनी कार्रवाई चालू कर दी और सीधा शबनम को पकड़ लिया गया। और फिर जो सच्चाई गांव वालों को पता चली कि हर किसी के नीचे से जमीन कितनी अजीब कहानी है ये कि एक इकलौती लड़की जो कि अपने खास परिवार के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। अब यह कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती है, अब तो यहाँ पर तो ट्विस्ट आ जाएगा इस कहानी में। पुलिस वालों को यह पता चल गया कि सलीम और शबनम के द्वारा यह सब कार्य किया गया है। फिर क्या हुआ, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। अब कुछ समय बाद शबनम की हालत खराब होने लगी, वह बीमार पड़ गई शबनम। लेकिन जब शबनम का मेडिकल टेस्ट हुआ तो पता चला कि शबनम प्रेग्नेंट है, उसके पेट में एक बच्चा भी है। इस प्रकार से पुलिस वालों को पता चलता है कि शबनम की शादी नहीं हुई थी और फिर भी उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था। तो कुछ पता चल गया था, कॉल डिटेल सामने आ गई थी, सलीम ने सब कबूल लिया था। अब शबनम ने भी सब कुछ कबूल लिया था कि उस रात की घटना को हमने कैसे अंजाम दिया। इस प्रकार से पूरी कहानी शबनम और सलीम ने पुलिस वालों को बता दी। अब कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती है, इन दोनों को जेल में भेज दिया जाता है, शबनम और सलीम को। ये दोनों हाई कोर्ट में अपनी याचिका लगाते हैं कि हमारी सजा माफ कर दी जाए। हाई कोर्ट के द्वारा जवाब आता है इन लोगों को फांसी दे दी जाए। फिर भी हार नहीं मानते हैं शबनम और सलीम, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपनी आवाज उठाते हैं, अपनी याचिका लगाते हैं कि हमारी सजा माफ कर दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यही जवाब आता है कि इन लोगों को फांसी दे दी जाए। ऐसा कुछ बात सामने आने के बाद दोस्तों, जो चाचा चाची थे शबनम के, उन्होंने तो उसी दिन बोल दिया था कि हम तो उसी दिन इसका चेहरा देखेंगे जिस दिन यह लटकती हुई हमें मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसी कहानी आप लोगों के सामने लाऊं, लेकिन यह शबनम स्वतंत्र भारत देश की वह पहली महिला है जिसे फांसी दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुना दी गई। अब देखते हैं, कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती है शबनम और सलीम की।
जेल की कहानी तो सुन लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अब पता चल गया था सरकार को भी और पुलिस वालों को भी कि शबनम के पेट में एक बच्चा भी है। अब कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती है। शबनम जो कि जेल में थी, उसके पेट में बच्चा भी था। अब वही जेल में ही वह शबनम बच्चे को जन्म देती है, जो कि एक लड़का था। अब सरकार के नियम के अनुसार वह बच्चा अपनी मां के साथ जेल में 7 साल तक रह सकता है। वह बच्चा जो कि बेकसूर था, जिसे तो पता भी नहीं था कि इस दुनिया में हुआ क्या है, और वह बच्चा बिना कसूर के उस जेल में 7 साल तक रहता है। फिर क्या होता है, लेकिन कहानी में यहाँ पर ट्विस्ट आ जाता है और शबनम ने कुछ पुण्य किया था, शायद उसका फल भी उसे थोड़ा बहुत मिल गया। कैसे कि शबनम जब कॉलेज में पढ़ा करती थी, तब एक लड़का था जो कि अपनी फीस नहीं भर पाता था। उसकी फीस यह शबनम भर देती थी और वह लड़का इस शबनम को अपनी बहन मानता था। इस प्रकार से इस शबनम ने उस कॉलेज में उस एक लड़के की मदद की थी। शबनम ने एक लड़के की पढ़ाई पूरी करवाई थी, उसकी मदद की थी। इस कारण से शबनम का जो बच्चा था उसे उस लड़के ने गोद ले लिया, क्योंकि उस लड़के की शादी हो चुकी थी। अब शबनम की उम्र 38 वर्ष हो चुकी है और उसका लवर सलीम, जिसे भी फांसी की सजा सुनाई गई है। यह शबनम स्वतंत्र भारत देश की वह पहली महिला है जिसे भारत देश में फांसी दी जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। यह एक ऐसी घटना है, शायद आप लोगों ने ऐसी घटना किसी भी मूवीज में नहीं देखी होगी। रियल लाइफ की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जब मैंने पहली बार इस घटना को सुना, ऐसी कहानी, ये घटना रियल लाइफ की जो सुनी, मैं भी दंग रह गया कि यह शबनम ऐसा कर सकती है। एक इकलौती लड़की, एक इकलौती लाडली लड़की उस परिवार की, अपने परिवार के साथ ऐसा कुछ करती है। जिन माँ बाप को पूजा जाता है, उन्हीं माँ बाप के साथ ऐसा कर दिया। कितना अजीब लगता है ये सुनकर कि ऐसे ऐसे लोग भी आज इस दुनिया में हैं। अब इनकी सजा तो राष्ट्रपति ने भी मना कर दिया। यह रियल लाइफ की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कमेंट्स करके जरूर बता देना कि आप लोग क्या सोचते हैं इस शबनम के बारे में। जरूर कमेंट्स करके बताना। अगर आप लोग ऐसी रियल लाइफ की कहानी और भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताना। मैं और भी अदर वीडियोज में ऐसी कहानी लाया करूंगा। अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दाब देना, ताकि मैं अगला वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल में आ जाए। चलता हूं दोस्तों, नमस्कार।